जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् रामायण में हमने देखा कि झूठ के पाँव नहीं होते और ये बात सच साबित हो जाती है। रावण उसकी झूठी बहन शूर्पणखा की झूठ पकड़ लेता है और इतना ही नहीं, राम सच्चे हैं, अच्छे हैं। ये बात रावण और शूर्पणखा के सामने विभीषण कह देता है। अब कैसे होता है, देखिए शूर्पणखा पहुंच जाती है अपनी नाक और कान गंवाने के बाद में, साथ ही 14,000 संबंधियों के साथ साथ अपने भाई खरदूषण को भी, जी हाँ, मरवा देने के बाद में लंकेश रावण के पास में। और उसका हाल जब वो देखते हैं तो नाच गाना सब भूल जाते हैं और दौड़ करके उसके सामने आ खड़े होते हैं। देखते हैं उसका हाल। वो बताती है कि कैसे हुआ कि वो तो बस यूं ही गई थी वन में, लेकिन लेकिन राम, उसके भाई और सीता ने देखो क्या कर दिया। अब वो बताता है, जब तुम्हारे साथ ये हुआ तो भला खरदूषण को तुमने बताया कि नहीं बताया, उन्होंने कुछ किया नहीं किया। वो बताते हैं, रावण कहते क्या मौन थे। वो बताती है कि वो मौन अब हो गए हैं सदा सदा के लिए। और इतना ही नहीं, 14,000 जो संबंधी थे वो भी मारे गए हैं। अब रावण ही नहीं, उसका बेटा मेघनाद, उसकी पत्नी और बाकी जो सभा में लोग थे, जो नृत्य का और रावण के संगीत का आनंद ले रहे थे, सब का मुंह जो था खुला रह जाता है। अवाक रह जाती है आंखें। ऐसा कैसे हो गया, कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने लोग दो वनवासियों ने मार डाले। अब रावण कहता है कि तुम्हें तुम्हारे मन से पहले, क्यों कहती है, उसे प्रतिकार चाहिए। वो कहती है कि राम को मार डालो और सीता को यहाँ ले आओ वन में। वो क्या कर रही है, प्रतिकार यही होगा कि सीता को यहाँ लाओ तुम। ठीक है। अब रावण कहता है, मन से पहले तन का उपचार करवाओ, राजवैद्य जी के पास जाओ। अपनी पत्नी को इशारा करता है कि इसे ले जाओ। वो उसे ले जाती है और फिर रावण उसकी बहन के पास में आता है उस कक्ष में और कहता है कि अब मुझे सच सच बताओ, वो तो नहीं है जो तुमने कहा था, वो सच नहीं है। वो कहती है, ऐसा ही था भाई, वो तो बस यूं ही गई थी अपने बेटे के साथ में लेने के लिए सीता को, क्योंकि सीता तो बहुत सुंदर है। और वो तो, शूर्पणखा कहती है कि रावण तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो तुम्हारे आनंद के लिए वहाँ पर गई थी, मगर बदले में उसे देखो क्या मिला। अब वो कहती है उसे प्रतिकार चाहिए और वर्ण करो सीता का और राम का मरण। ठीक है। अब वहाँ पर पहुँच जाता है विभीषण भी और कहता है उसके भाई से कि जिस राम ने स्त्रियों की इतनी इज्जत की हो, जिसके बारे में हमने इतना सुना है कि जिसने एक वचन निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया। माँ अहिल्या के बारे में वो बताते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ राम की जो स्त्रियों के प्रति भावना है उसकी वजह से हो पाया। और इतना कुछ जो हमने सुना है, तो हो नहीं सकता कि बिना किसी कारण राम ने हमला किया हो, वार किया हो, या जो हाल किया है वो किया हो शूर्पणखा का। संभव नहीं है, सच्चाई कुछ और है, अपने भाई से कहता है। मगर अब तभी आ जाता है गुस्से में लाल पीला हुआ मेघनाद और कहता है उसके पिता से कि वो सज है बदला लेने के लिए, शंभू की मौत और उसकी बुआ शूर्पणखा के साथ में जो हुआ है उसके लिए। वो अभी के अभी जाएगा अपनी सेना लेकर के। अब रावण कहता है, चिंता मत करो, उसने सोच लिया है कुछ। उसे भेज देता है कि जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं बता दूंगा, जाओ। खुश होता है बहुत। और अब वहाँ दिखाते हैं कि बहुत, मतलब कि चिंतित होती हैं सीता माता। लेकिन शूर्पणखा कह रही होती है कि सीता आनंदित थी, वो खुश हो रही थी, इसलिए उससे उसको बदला चाहिए, बदला लेना है। और वैसे भी वो वनवासियों के साथ ठीक नहीं है। अब जब बात याद करते हैं श्री शंभू वाली, ये लंकेश, कि उन्होंने कहा था जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो तुम्हारा नहीं उसे पाने की लालसा मत करो, इच्छा मत करो, कोशिश मत करो। अब समझ जाते हैं शूर्पणखा कि कुछ तो ये तो फिर से मना करेगा, क्योंकि शिव शंभू की बात याद आ रही है। फिर वो कहती है कि यदि मन में संशय हो तो प्रतिशोध लेने की बात नहीं किया करते। अब रावण कहता है कि मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहती है, देखो सीता वन में है, जिसके पास ना तो वस्त्र है ना ही पाँव में पादुका है, उस वनवासी के साथ घूम रही है। तो भला उसके बजाय तुम उसे जब महल में ले आओगे तो उस पर उपकार ही करोगे, उसका अच्छा ही करोगे। तुम्हारे पास
कहने को है श्री शंभू से कि तुमने अपनी बहन का बदला लिया है और सीता को उसका अधिकार दिया है। ठीक है, अब वहाँ जो चिंता है उसको दूर करना चाहते हैं प्रभु राम। माता सीता से पूछते हैं क्या बात है। अब वो चिंतित हो रही होती हैं, जो कुछ हुआ है राक्षसों के साथ, जो युद्ध हो गया है या होने वाला है, उसके लिए चिंतित होती हैं। अब प्रभु राम उनकी चिंता को दूर करने के लिए उन्हें कहीं ले जा रहे होते हैं और अब वन में चलते चलते वो एक दूसरे के साथ निभाते निभाते बातें करते करते पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पहले तो अंधेरा दिखाई देता है, मगर फिर जुगनुओं की इतनी रोशनी होती है जो आज तक नहीं देखी थी। और माता सीता खुद कहती हैं कि इस जंगल में, इस वन में इतनी सुंदरता भी होगी, सोचा नहीं था। और वो खुश हो जाती हैं और भगवान राम कहते हैं देखा, बस इसलिए किया था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर गया था। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता लकीरें थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो कहती हैं कि चिंता लकीरें तो, हाँ, वो कहती हैं मुझे मालूम था कि भगवान राम कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करेंगे और कभी भी माता सीता को दुखी तो रहने ही नहीं देते। ठीक है, अब दिखाते हैं माता सीता पर फूलों की वर्षा भी करते हैं प्रभु राम, मगर माता उन पलों को संजोने की बजाय, आनंद लेने की बजाय किसी और चीज़ में मग्न होती हैं। भगवान राम पूछते हैं कि तुमने पुष्प नहीं देखे और तुम ये क्या गिन रही हो, क्योंकि 200 कुछ गिनतियाँ कर दी उन्होंने, 200 से अधिक। तो कहती हैं मैं दिन गिन रही हूँ, कितने दिन शेष बचे हैं, हम अयोध्या जाएंगे। वो कहती हैं कि माताओं से मिलूंगी और भरत शत्रुघ्न से मिलेंगे, उनकी बहनें भी, बहुत समय हो गए हैं उनसे मिले, उनसे मिलना है तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कैसा लगेगा, इतने बरस बीत चुके हैं, इतने माह बाद अब जाएंगे, उनसे मिलेंगे। तब राम पूछते हैं क्या तुम नहीं जाना चाहती। वो बताती क्यों नहीं जाना चाहती, बिल्कुल बहुत उत्सुक हैं वो, और बस इसी घड़ी का इंतज़ार कर रही कब वहाँ पहुँचें और ये जो व्रत लिया है भगवान राम ने वो पूरा हो, जितना उनको यहाँ काम करना है वो अच्छे से हो। और वहाँ दिखाते हैं रावण ने उस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उनसे तो कह दिया है कि ये बात जो शूर्पणखा ने कही है, जो कुछ यहाँ हुआ है, उसका किसी को कानो कान जो है पता नहीं चलना चाहिए, कोई बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। और यदि कुछ ऐसा हुआ तो फिर रावण को अब लोग जानते हैं, ये तो कह दिया था। अब बस इसी वजह से वो अपने गुप्तचर को चुपचाप भेजता है कि वन में जाओ और पता लगाओ, 3 वनवासी हैं उनके बारे में छोटी छोटी बात पता लगाओ और आकर के बताओ। अब वजह क्या है, वजह यही है चुपचाप जाने की कि वो नहीं चाहता कहीं से भी थोड़ी सी भी बदनामी उसकी हो जाए। और अब तैयारी देखती हैं कि कहीं जाने को तैयार हैं रावण, उनकी पत्नी तो पूछती है कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है बदला लेने। फिर कहती है सेना तो नहीं दिखाई दे रही है आपकी, तैयार है कि कहीं जाने के लिए। वो कहते हैं सेना की आवश्यकता है। फिर वो कहती है तो कम से कम मेघनाथ को ले जाओ। वो कहते हैं कि मेघनाथ को नहीं ले जाना, वो शेर है, उसकी आवश्यकता नहीं है। कि किस शावक को लेके जाना है मुझे पता है, उसको इसी दिन के लिए तैयार किया था, ये वो कहता है। और अब वो वन में जाने वाला है। लेकिन जो पत्नी होती है रावण की, वो बहुत चिंतित होती है और कहता है कि तुम्हारा ये पैनापन खो चुका है जिस पर मैं मोहित हुआ था। अब वो कहती है क्या करने जा रहे हैं बताइए तो सही। फिर वो कहता है कि हरण। अब वो बेचारी डर जाती है, सहम जाती है, चिंतित भी हो जाती है। लेकिन रावण रावण क्रोध अभिमान में भरा हुआ जा रहा है सीता हरण के लिए।